गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों एक्चुअली आज सुबह सुबह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। मतलब हमने ट्रिप प्लान की थी, हम फिर से एक बार खड़कवासला डैम जाएंगे, लेकिन मुझे क्या लगा यार पता ही नहीं चला। 5 बजे अलार्म 1 बजा, लेकिन मेरी नींद ही नहीं खुली। एक्चुअली ये मेडिसिन चल रही है, इसकी वजह से शायद हुआ। एंड अचानक से मुझे 6:30 बजे अभी कॉल आया और मेरी नींद खुल गई। और मैं अभी देखो 7 बज रहे, तो 7 बजे मैं रेडी हो गया। मतलब आधे घंटे में हम सब रेडी हो गए। अभी हम जाएंगे खड़कवासला के लिए। तो और हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो ट्रेनिंग सेशन हम लगाएंगे शाम को आने के बाद। तो बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों हम निकल पड़े हमारी जर्नी की ओर। मौसम बढ़िया था, बीच में रुककर एक कड़क चाय पी ली। चाय नहीं हो तो क्या ही मज़ा आएगा। आप सबको पता ही है मुझे बहुत ज़्यादा चाय पसंद है। एंड ये नज़ारा एंड ये सुबह, मतलब एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। थोड़ा सा रुक के मौसम का आनंद लिया। इस व्यू का जो नज़ारा था, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। और बाद में हम निकल पड़े हमारे दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। हम एक्चुअली दोस्तों गए थे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन, उसे फूले देशपांडे गार्डन भी बोला जाता है, जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट जापानीज़ गार्डन है आउटसाइड द जापान। कितना सुहाना था, कुछ नहीं, इसका टिकट लेके हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद बहुत बढ़िया व्यू था। उस व्यू का हमने बहुत सारे फ़ोटो खींचे, बहुत एंजॉय किया, दोस्तों के साथ बैठे, हंसी मजाक की, शूट किया। एंड यही इस गार्डन की खूबसूरती। यहाँ पे एक लेक भी है, उस लेक में एक्चुअली मोटर बैठाए थे दोस्तों, और उससे ये शावर टाइप पानी आ रहा था। एंड वहाँ यहाँ पे मछलियाँ भी थी। ये जो आप देख रहे हैं वो जापान को रिलेट करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई हुई है। ये पेड़ पौधे को मेंटेन करना, यहाँ की झाड़ियाँ, एक अलग ही फील है भाई। उसके बाद हम मंदिर गए, वहाँ पे प्रसाद खा के हमने देखा कि भाई क्या ही लग रही है, डिफेंडर आ गए थे। घर में आके हमने हमारे टैबलेट्स ले, जो कि हमें डॉक्टर ने दी हुई है। वो टैबलेट्स लेने के बाद मैंने अपना क्रेटिन लिया। एंड क्रेटिन लेने के बाद देखो दोस्तों, मैं तो पढ़ाई करने के लिए बैठा था। आज बहुत घूमना हुआ था, दैट्स वाई मुझे जिम जाने का मूड नहीं था। शायद मैंने ठान ली थी कि भाई जिम नहीं जाऊंगा। तो भैया एक्चुअली बाहर से घूम के आने के लिए देर हो गई, तो उसके बाद हमने नहा धो के लंच कर लिया। लंच के लिए एक्चुअली मुझे ज़्यादा कुछ भूख नहीं थी, तो हम मंदिर में गए थे, तो वहाँ से प्रसाद खाया। एंड थोड़ा सा 1-2 लड्डू खाने के बाद हमारा पेट फुल हो गया था। तो मैं अपनी लेक्चर करने के लिए बैठा, पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ाई कंप्लीट करते करते मैंने अपना लंच किया। एंड अब मैं जा रहा हूँ जिम के लिए। तो अभी आपको मिलते हैं जिम में। तो उसके बाद हम निकल पड़े हमारे जिम के लिए। शाम को जिम जाना एक बहुत ही बड़ी, क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत पसीना आता है दोस्तों। और शाम को इन्वायरमेंट बढ़िया लग रहा था एंड मैं भी एक्साइटेड था। तो हमने सबसे पहले वेट चेक किया, 73 आया दोस्तों। वार्म अप किया। देखो, शाम हो, पसीना आता हो या पसीना नहीं आता हो, अगर आपको लगता है कि आपको अगर पसीना ज़्यादा आता है तो वार्म अप नहीं करना चाहिए, तो ये गलत बात है भैया। आपको वार्म अप करना ही पड़ेगा। आपको कुछ भी हो जाए, आपको वार्म अप करना ही पड़ेगा। वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको हर बार बताता हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। मैं कितने बार बोलूँ भाई आपको। देखो भाई, मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है सुनना। एंड मैंने अपने वर्कआउट सेशन की शुरुआत की क्या, पुलअप्स के साथ। पुलअप्स के मैंने लगाए 3 सेट। तीनों सेट में मैंने फेल्यूर तक ट्रेन किया। दोस्तों
मैंने एक्चुअली पुलअप्स लगाना क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं अपने बैक को वाइड करना चाहता हूँ, दैट्स वाई। पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके बैक को वाइड करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। उसके बाद मैंने लिया स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स। स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स में आप आपके बॉडी का रेंज ऑफ मोशन ही इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स इट। आप आपके बाइसेप्स को एक अच्छे से ट्रेन भी कर सकते हो, और मुझे ये करने में बहुत पसंद है। लेकिन मैंने कुछ दिनों में इसे बंद किया था, तो कोई नहीं, इसके भी हमने लगाए 2 सेट। 2 सेट में देखो दोस्तों, फटीग इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा माइंड मसल कनेक्शन, रेंज ऑफ मोशन एंड जो पोस्चर साइज है, जो भी कनेक्शन होता है वो बढ़िया होते जा रहा है। उसके बाद मैंने लिया दोस्तों लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन भी देखो दोस्तों, बैक को ना क्या बोलते हैं, अच्छे से ट्रेन करना बहुत इफ़ेक्टिव है। मतलब मैंने क्या ही बोल दिया भाई, मतलब बैक को एक बढ़िया लुक देने में लैट पुल डाउन एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, जो कि आपके बैक को वाइड बनाती है, ओके, क्योंकि ये लैट्स को टारगेट करती है भाई, ओके। एंड मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने बहुत दिनों से ये एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, और एक्चुअली बहुत सारे लोग लगाते भी होंगे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आता है, माइंड मसल कनेक्शन, ठीक से पोस्चर, जो आपको जहाँ से पावर लगाना है वहाँ पे नहीं लगाते हो, दैट्स वाई आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते भाई। तो कोई नहीं, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने लगाया प्रीचर कर्ल, डंबल प्रीचर कर्ल। डंबल प्रीचर कर्ल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि देखो, एक तो सिंपल सी बात है भैया, आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकती एंड सिर्फ आपको हाथों से ही जोर लगाना पड़ेगा, दैट्स वाई पूरा टेंशन आपके बाइसेप्स के ऊपर आएगा। मुझे पता है भाई। शाम को जिम जाने के बाद मैं एक चीज़ रियलाइज़ करता हूँ कि बहुत सारे जो बंदे हैं शाम को ना जो आते हैं ना, वो न्यू कमर्स होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता भाई कि वो मतलब हिचकिटा, मतलब शर्माते हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस होता है उनमें। लेकिन मुझे क्या बोलना है भाई कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो रिज़ल्ट अपने आप मिलते जाएंगे। देखो मैं जैसे सुबह ट्रेन करता हूँ तो सुबह ज़्यादा लड़के आते हैं, लेकिन वो रेगुलर आते हैं। एंड जो भी न्यू कमर्स होते हैं वो 1-2 दिन पहले सुबह आते हैं, बाद में शाम को आने लगते हैं। मुझे नहीं पता वो नर्वस होते हैं या क्या पता, उनको अच्छा नहीं लगता सुबह ट्रेन करना। मैं तो पहले से ही भाई सुबह ट्रेन करना प्रेफर करता हूँ, मुझे अब पहले से ही पसंद है। और एक बात बता दूँ कि आपको प्रीचर कर्ल को कैसे परफॉर्म करना है। देखो आपको आपके हाथ को अच्छे से एंगेज करना है, दैट्स इट। एंड आपको आपकी बॉडी स्ट्रेट रखनी है, किसी भी एक्सरसाइज में हो जाए। उसके बाद मैंने लगाया डंबल रो। डंबल रो बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। देखो दोस्तों, आपके ये अपर बैक के साथ लैट्स को टारगेट करती है। बहुत ही बढ़िया डेंजरस बेंच डंबल रो, जो चाहे आप बोल सकते हो। देखो इसमें आपके जो शोल्डर है, शोल्डर एंड नी है, वो एक लाइन में होने चाहिए, और आपकी जो बॉडी है वो आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। और ये बहुत हार्ड है भाई ये करना, तो मैं बिगनर के लिए करना अवॉइड बोल सकता हूँ। प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि ये वेट उठाने के चक्कर में इंजरी कर बैठोगे और मेरे नाम पे डंका लगाओगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। जो भी इंटरमीडिएट है और जो एथलीट हो है अच्छे से, तो वो ये परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, धीरे से आपको परफॉर्म करना है। ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में अपनी हड्डी पसली एक मत कर लेना।
तो इसके भी मैंने लगाए 2 सेट। दोनों सेट में भाइयों इतनी वाट लग गई थी, क्या ही बताया यार, मतलब डेंजरस वाट लगती है। एक तो बात रही अपने बैक की, उसके साथ बाइसेप सारे बाप रे। तो अपने वर्कआउट की एंडिंग हमने की रियर डेल्ट के साथ। रियर डेल्ट एक आपके अपर बैक को एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है एंड बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है भाइयों। चेस्ट को सामने पुश करना है और हाथों से पेगडेक फ्लाई को रिवर्स मूव करना है। इसके भी हमने किए 2 सेट और हमारे वर्कआउट को कर दिया टाटा बाय बाय। डेंजरस फटीक आ रहा था भाई, वाट लग गई। तो दोस्तों हमारा वर्कआउट हो गया अभी ख़त्म। अभी बहुत देर हो चुकी है यार, मतलब अभी रात को कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं एंड अभी हम जा रहे हैं हमारे रूम की ओर। तो एक तो बात रही कि बॉडी में वीकनेस अभी भी है ज़्यादा, क्योंकि आप समझ ही पा रहे होंगे कि क्या फील हो रहा है एंड क्या नहीं। और एक से ऊपर एक तो देखो दोस्तों, वीकनेस आने का सबसे बड़ा पॉइंट है कि खाना नहीं जा रहा, खाना ही नहीं खा पा रहा हूँ तो क्या ही कर पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब तक बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। ये पता है। अपने रूटीन पे फिर से आने के लिए आई थिंक मुझे और 1-1.5 हफ्ता तो लगेगा, तो कल तो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर। अभी जाने के बाद हम करेंगे हमारा डिनर। भूख तो नहीं लगी लेकिन फॉर न्यूट्रिशन हम तो करेंगे ज़रूर एंड पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। तो कुछ नहीं, अभी बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एट द एंड यही बोलूँगा, फील द पेन एंड एंजॉय द पेन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आते आते देखा तो ये मनिया शेट ऊपर क्या देख रहा था इसे ही पता भाई। और शाम को थोड़ा सा वॉक करके अपने स्टेप्स कंप्लीट करके हमारा दिन कर दिया ख़त्म। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एट द एंड यही बोलूँगा, फील द पेन, एंजॉय द पेन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।